मेरा बर्बाद। इतना समझदार है आज का युवा। चलो शुरू कर रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनोगे क्या क्या बात हम करेंगे। बहुत लंबा लिस्ट है, इसलिए क्लास भी तुम लोग आज हम एक्सटेंड कर दिए हैं। 9:30 बजे तक आज क्लास चलेगा तुम लोगों का। कल हम लोग का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में है, तो कल आप लोगों का क्लास सुबह वाला ऑफ रहेगा, शाम में जैसे होगा। फॉर्मूला हम लोग को मालूम है ना, क्यूब वगैरह का आसानी से मालूम है। अब उन्हीं फॉर्मूला का हम लोग यूटिलाइज करेंगे, लेकिन आज ज़्यादा फॉर्मूला नहीं देखेंगे, आज बस छोटा वाला। जैसे एक तो था बाबू वो a + b का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्म में a क्यूब, चलो हटा ये भी नहीं, और छोटा चलो a + b का होल स्क्वायर। एक ही बात में वहाँ नहीं, एक स्टेप और पीछे ही चल रहे हैं। तो अब देखो एक स्टेप a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर पे नहीं, उससे भी एक स्टेप पीछे जगह है। कौन सा है? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल, और एक और फॉर्म है बाबू a स्क्वायर एंड -b स्क्वायर a - b। सही है। अब इन 3 फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करके अपने मैथ को हल करेंगे, इक्वेशंस को हल करेंगे, देखेंगे कहाँ तक लेकर के जा रहा है क्वेश्चन को, है ना, कितना डिफिकल्ट इसको बना सकता है। और जिनको समझ में नहीं आएगा वो हमसे सवाल कर लेंगे आज, अभी के अभी यहीं पे सवाल कर लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो, ताकि घर जाने के बाद ये वाला नहीं बना और समझ में नहीं आया, ऐसा वाला कोई केस मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, जैसे कि सिर्फ क्वेश्चन ही तो देखना है। एक क्वेश्चन है 3a/2b - 2b/3a का होल स्क्वायर। सही है। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं कि ये a - b के होल स्क्वायर पर है। और ऐसा क्यों कह रहे होते हैं कि ये a - b के होल स्क्वायर पर है? ये भी तो सवाल है ना, कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये a - b के होल स्क्वायर पर है? हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो इसको अलग रूप दे सकते हैं, क्योंकि वो होल स्क्वायर बना हुआ है ना। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसी प्रकार का एंटिटी 2 बार लिखा गया है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 3a/2b - 2b/3a, उसी वैल्यू को एक बार और 3a/2b - 2b/3a। तो गलत कहा जा रहा है क्या? जब आप इसको आपस में गुना करेंगे, जब आप इसको आपस में गुना करेंगे तो ये किसका रूप दे देगा? ये रूप दे देगा a² - 2ab + b² का, जहाँ पर a के रूप में कौन जाना जा रहा है? 3a/2b, और b के लिए कौन जाना जा रहा है? 2b/3a। यहाँ तक बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम इसको हल करें तो a² के जगह पर, a के जगह पर कौन बैठा हुआ है? 3a/2b, तो हम लिख सकते हैं 3a/2b का होल स्क्वायर माइनस का 2, इस a के बिहाफ में हम रख सकते हैं 3a/2b, सही है, और b के बिहाफ में हम रख सकते हैं 2b/3a। हो गया a² - 2ab एंड प्लस b², तो b के जगह पर का होल स्क्वायर। देखो ये हमको मालूम है कि ये तुम लोग को अच्छे से आता है, सही है ना। बस 2 मिनट में थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, फिर हम अच्छा क्वेश्चन देंगे, अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, संपूर्ण का स्क्वायर है। होल का मतलब होता है संपूर्ण, क्योंकि ये संपूर्ण का स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर एक एंटिटी का स्क्वायर होगा। 3 है तो 3 का स्क्वायर बनेगा, क्या हो जाएगा? 9। a आ रहा है तो a² हो जाएगा, 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, और b आ रहा है तो b² माइनस, अब यहाँ देखो इस 2 से ये 2 एलिमिनेट करेगा, 3 से 3 एलिमिनेट करेगा, a से a एलिमिनेट करेगा और b से b। तकलीफ कौन बचा है? ये 2, तो माइनस का 2, और कुछ बचा है क्या? नहीं, प्लस, तो प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4b², और नीचे 3 का स्क्वायर 9a²। रिजल्ट है ये, यही रिजल्ट है, हल हो गया, ये आंसर आ गया। मुश्किल लगता है? नहीं,
लेकिन मुश्किल हो जाता है तब जब आप इसको हल करना शुरू करते हैं। नहीं, देख करके तो नहीं लग रहा है मुश्किल, देख के तो बड़ा आसान चीज़ है यार, कौन सा भारी काम था ये। नहीं, एक और क्वेश्चन इस पर देखो, कैसे क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, वो सब दिमाग का खेल है। दिमाग को एक बार समझा दो कि बहुत मुश्किल है, तो देखो कैसे मुश्किल बनेगा वो। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे कि 6a/2b माइनस 3a/5b और उसका होल स्क्वायर। सिस्टम तो वही है। अभी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाया गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपको फिर से वही क्वेश्चन दे दिया गया बनाने, लेकिन जब तुम इसको लेकर के घर जाओगे ना तो तुम इसको नहीं बना पाते हो। हाँ, वही तो बोल रहे हैं बाबू कि इतना लोगों में अगर 7 लोगों से बन जा रहा है या 5 लोगों से बन जा रहा है, इससे क्या मतलब, 5 लोग गॉड गिफ्टेड हैं क्या भाई? इसका मतलब है कि बाकी के जो 48-40 लोग हैं वो लोग धेमाट हैं, है ना, पढ़ने पर लेकर के उनको कोई जिज्ञासा नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उनका ये हाल है, इसीलिए वो कभी इसको हल ही नहीं होगा उनसे। अगर वो देखें तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, बनाने का तरीका क्या है, होल स्क्वायर से दिमाग का बत्ती जला लो भाई कि कौन सा हो सकता है फॉर्म। ये वाला जो वैल्यू है, कौन सा वाला वैल्यू, ये पूरा का पूरा क्या है, a, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, b, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के बिहाफ में तुम क्या रख लिए हो, 6a/2b, तो आप लिखेंगे 6a/2b का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर कर रहे हैं बाबू, देखो क्यों किए, देखो, है ना, क्योंकि सर फॉर्मूला में a स्क्वायर है तो आपको a का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, माइनस 2ab, तो माइनस 2, उसके बाद a के बिहाफ में 6a/2b, 6a/2b हो गया। और उसके बाद b के बिहाफ में कौन है, 3a/5b, क्या बाबू, हाँ, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3a/5b का, है ना फॉर्मूला का रूप। फॉर्मूला इसीलिए होता है कि आपके काम को आसान बनाया जाए। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को डिफ़िकल्ट बनाते हैं कि इसको याद कैसे करना है, डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो बाबू, रिकॉर्ड हो रहा था, हो रहा है बाबू, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर होगा। अच्छा, 2 से 2 एलिमिनेट करेगा भाई, चूंकि ये भाग में है ना, ये और डिवाइड के पोजीशन में है तो कटेगा, डिवाइड के पोजीशन में सारे वैल्यूज एलिमिनेट करेंगे। और कुछ कट रहा है, नहीं, कुछ नहीं, तो मल्टीपल लगाओ, 6 × 18, 6 × 3 18, और a को a से मल्टीपल लगा देंगे तो a स्क्वायर। नीचे देखिए 5 तो अकेला रहा, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सही है। क्या लग रहा है, मुश्किल है? नहीं सर, बड़ा आसान लग रहा है। एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे, ये दूसरा कैटेगरी हम बना रहे हैं, जिसमें हम लोग जाना था कि कैसे इसको बनाया जाता है, याद है आपको, 5 not 2 का स्क्वायर, एकदम आसान तरीका था, है ना। हम इसको क्या करते हैं, सबसे नज़दीकी ज़ीरोज़ में पहले बदलते हैं, नज़दीकी शून्य में। तो 502 को हम लिख सकते हैं 500 and प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही बाबू। और उसके बाद ये जो है ये बिहेव करेगा किसके जैसा, a की तरह, और इसका कैसा b के जैसा, सही है ना। तो कहीं ना कहीं ये रूप किसका ले लिया है, एग्जैक्टली, एकदम सही। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, किसको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत लगता है इसको हल करने में? अब मतलब यहाँ पे और आगे बताने की आवश्यकता है क्या? हाँ, नहीं ना। देखो a स्क्वायर, तो a की जगह पर कौन बैठा है, 500, तो हम इसको लिख सकते हैं 500 का स्क्वायर, क्योंकि a के बिहाफ में कौन रखा हुआ है, 500, प्लस 2ab, तो 2 a के बिहाफ में कौन है, b के बिहाफ में कौन है, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर। अब इसको बनाना बहुत आसान है,
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 जीरो पर स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा वो, तो 2 जीरो पहले से था, स्क्वायर की वजह से 2 जीरो और बढ़ जाएगा, सही है ना। प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 5 से करेंगे 20 और 2 जीरो एक्स्ट्रा, और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद हमको सम करने नहीं आता, वो तुम कर लो। क्या दिक्कत हुआ? क्लियर है? कहाँ पर दिक्कत लग रहा है किसी को? सोच करके जवाब देना बाबू, इसलिए कि अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम ऐसा क्वेश्चन तुमको देंगे घर से बनाने के लिए। कोई दिक्कत? देख लो। नहीं ना सर? कि हाँ सर? नहीं सर। इधर बाबू? चलो ठीक है। क्या बाबू? हाँ, मिला जुला के तो लगता है ऑल इज वेल चल रहा है, अब आगे देखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कई बार तुमको एक क्वेश्चन का रूप मिलेगा ऐसा, 7/8x प्लस 4/5 और y ऐसे ऐसे लिखा रहेगा। देखो क्वेश्चन ऐसा, कई बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन का पैटर्न तुमको ऐसा भी दिखेगा, सही। तो हम लोगों के पास नहीं, जो शुरुआत फेज़ में आते हैं ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इसलिए बाबू इसको रखो। हाँ छोड़ दो। इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत उनको ये आता है कि आखिर ये x है कहाँ। ऐसा सब मेरे सामने प्रश्न आकर गिरा है कि आखिर ये x है कहाँ। बोले हाँ तुम्हारे घर में है, ये x कहाँ है। कोई भी नंबर जब ऐसे स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ हो, इस तरह से एकदम फ्रीली स्टेट में है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ हर तो है लगा हुआ, डिनोमिनेटर तो है। अब वो कितना है डिनोमिनेटर इसके साथ 1। कोई भी नंबर जो इस तरह से फ्रीली लिख दिया जाए, इसका मतलब उसके साथ एक वैल्यू डिनोमिनेटर है। वो कितना है? 1। हर के रूप में कौन है? 1 हमेशा है उसके साथ। तो आप यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना। देखो तो कि कोई दिक्कत है इसको लिखने में, और हमको नहीं इसके बाद बताने की आवश्यकता होगी। क्या इसके बाद बताने की ज़रूरत भी है? देखो ये फिर से रूप किसका ले लिया, ये वाला वैल्यू a, ये वाला बिल्कुल, ये हो गया a, ये हो गए b, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ है आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। सही है कि दिक्कत लग रहा है? नहीं ना। तो इस तरह के पैटर्न पे हम आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे अगला टाइप करेंगे, ठीक है। इसको नोट करना होगा तो कर लोगे। जिसको यहाँ से नोट करना है, सुनो, यहाँ से जिसको रखना है रिवीजन के लिए वो इसको रख सकता है। क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे। अभी देखो ना, जैसे कि 97 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 100 - 3। 100 - 3 लिखना ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि जीरोस के फॉर्म में लाते हैं तो बनाना आसान होता है। हालांकि आप 90 + 7 भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन 100 - 3 ज़्यादा बेहतर रहता है। पढ़ाई का प्रेशर मत बनाओ, इससे दिमाग आपका ख़राब, कुछ नहीं होगा, दिमाग आपका ख़राब हो सकता है इससे। दिमाग पे हल्का बोझ डालिए। बोझ तो तब बनेगा ना जब बंदा रेगुलर पढ़ रहा होगा, तब ना पढ़ाई का प्रेशर बोला जाएगा। यार रेगुलर तो पढ़ ही नहीं रहा है, फिर काहे का पढ़ाई का प्रेशर मत डालो, और पढ़ाई को एकदम हल्का रखो। हल्का रहेगा तो दिमाग को टेंशन नहीं मिलेगा। टेंशन यहाँ पढ़ ही नहीं रहा, टेंशन तो दूर की बात है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, टेंशन। अब देखो क्वेश्चन इवैल्यूएशन अब सरल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से बाबू। क्वेश्चन नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, सब बनेगा। इवैल्यूएट, सरलीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, हल करना। देखो पहले क्वेश्चन दिया इसमें कि a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a का होल स्क्वायर और माइनस का 4। ये क्वेश्चन है, ये हम लोगों के पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमको हल करना है। क्या लगता है हल करने के पीछे का प्रोसीजर? है ना, है ना, नहीं करना। फॉर्मूला उसके अंदर भी है फॉर्मूला। हाँ
नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है? कहाँ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पर है? अलग अलग नहीं करना है, वही तो हम कह रहे हैं ना। हाँ तुम सही कह रहे हो बाबू, हम इस क्वेश्चन को बहुत तरह से बना सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कहीं पर भी नहीं है क्या? पूरे पूरे रूप में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। गलती, हाँ तो एडमिट कीजिए कि गलती से होगा, तुरंत बोलना है कि हाँ ये गलती से हो रहा है सर, ऐसा कहीं पे हमको नहीं दिखा, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ एक चीज़ दिख रहा है, कुछ लोगों को ये लगेगा, और ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ा भी देते हैं, कैसे? इसको बोलेंगे देखो बाबू पहले इसको तुम हल करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया, यही सब है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, सही है ना, फिर सबको एक जगह लिखेंगे और हल करेंगे। नहीं तो तुम इस पूरे वैल्यू को ही देखो, इस पूरे वैल्यू को देखो, दिख रहा है बाबू? क्या हम इसको देख सकते हैं कि ये ऐसा रूप है? देखो तो है ऐसा रूप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -4 नहीं है। ये पूरा का पूरा वैल्यू तुम्हारा ए है तो ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वैल्यू बी है तो बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों एंटिटी को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों को एक बार घटा दीजिए। चलो करते हैं, ब्रैकेट ओपन, दोनों एंटिटी को एक बार जोड़ना है, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे, तो इसका वैल्यू लिखिए पहले, देखो a अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन a, ये पहला वाला वैल्यू हो गया। इसमें जोड़ देना है दूसरे वाले को, वो कौन है? a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a। क्यों किया ऐसा काम? क्योंकि सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर अगर इस फॉर्मूला पर कोई मैथ आ जाए तो उसमें सबसे पहले दोनों वैल्यूज को a और b को आपस में जोड़ना है एक बार। बहुत भारी बात बताया जा रहा है, अभी हम करेंगे, अभी इसका लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, प्रोसेस जो तुम शुरू में बोल रहे थे उस प्रोसेस पे भी जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बाबू मैथ तो नाम होता है सिंप्लीफिकेशन करना, सरल करना, तो सरल करने के लिए उसको कॉम्प्लिकेटेड करें भाई, आसान ना करना है उसको, तो आसान देखो ना हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार दोनों वैल्यू को, ये मेरा पहला वैल्यू हुआ यहाँ से यहाँ तक और ये मेरा दूसरा वैल्यू हुआ, दोनों वैल्यू को एक बार क्या कर दिए हम यहाँ पर जोड़ दिए। देखिए तो यही था ना मेरा पहला वैल्यू, यही था ना मेरा दूसरा वैल्यू, दोनों वैल्यू को एक बार जोड़ दिए। अब इनटू, इनटू का मतलब बीच में कौन सा सिंबल है? मल्टीप्लिकेशन का। क्यों है? फॉर्मूला देखिए भाई, बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। अब ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है? a माइनस बी, तो a के जगह पर कौन सा वैल्यू है? ये पूरा, ब्रैकेट ओपन, a के जगह पर a अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन a, ये कौन सा वैल्यू हो गया? a माइनस माइनस b, b के जगह पर कौन है? a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a। क्लियर हो गया? ब्रैकेट क्लोज कर दें, देखिए तो सही है, a प्लस b इंटू a माइनस b, सही है। और लास्ट में कौन बचा हुआ बाबू? माइनस का 4, तो वो लिखेंगे माइनस का 4। क्या जी समझ में आ रहा है कुछ? कि जादू तो नहीं हो गया? हाँ आया समझ में, मुबारक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ कुछ? ठीक, अब आगे देखिए बाबू, क्योंकि प्लस का निशान है तो हम वैल्यू को ओपन करेंगे अंदर में, a अपॉन 2b, 2b अपॉन a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a, सही है। यहाँ पर देखिए a अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन a माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, सही है। a अपॉन 2b माइनस और माइनस प्लस 2b अपॉन a, बाहर का वैल्यू जैसे है वो वैसे ही रहेगा। क्या दिक्कत लग रहा है? नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये प्लस और माइनस एलिमिनेट कर जाएंगे? तो अब मेरे पास जो वैल्यू बचा a और, देखो नीचे का देखो, ये और ये बेस दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे आपस में नंबर्स, तो a और a क्या हो जाएगा? 2a, और नीचे तो बेस बराबर ही रहेगा 2b। देखो तो सही बोला भाई, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, बना के दिखला दें।
2b तो एलसीएम हो गया 2b, तो वो वाला वैल्यू एज इट इज उधर जाएगा। 2b भागफल 1, क्वेश्चन जिसको बोलते हैं भागफल 1 आया, 1 को a से मल्टीपल लगाएंगे a, यही ना आएगा रिजल्ट। अब यहाँ देखिए बाबू, क्या ये दोनों एलिमिनेट करेगा? अब यहाँ पर एलसीएम a और a का एलसीएम क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 2b प्लस 2b और बाद में माइनस का 4। इसमें जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भिन्न का जोड़ वगैरह है, ये सब चीज़ आप लोग अपने लोअर क्लास में सीख करके यहाँ तक आए होंगे, तो ठीक है। फिर अब आगे देखो, a और a क्या हो जाएगा 2a और अपॉन में 2b, और यहाँ क्या होगा 2 और 2 4, 4b अपॉन का a। अब माइनस में क्लियर हुआ? अब क्या, तो अब क्योंकि ये मल्टीपल में है तो अब इसमें काटम पेडी शुरू हो जाएगा। इस a से a एलिमिनेट, इस b से b, इस 2 से 2, 4 से 4 गया। कितने स्टेप में बना क्वेश्चन? 1 2। अगर आपके पास जोड़ होता तो ये दोनों खत्म हो जाता एक ही लाइन में, है ना। 3 और 1 4, 4 लाइन में मैथ खत्म हो गया। चलो अब इसको लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं। आठ लाइन में उससे ज्यादा जाएगा बाबू, देखो ना, बता रहे हैं ना जनरली कैसे पढ़ाया जाता है, वही हम तुमको बता देते हैं तुरंत। 2 मिनट रुको। हाँ, जब क्वेश्चन हम जैसे ही तुमको दिए, क्वेश्चन तुमको मिला, तुम हड़बड़ा करके हमको तुरंत जवाब दिए ना। अभी क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे सामने गया तुम तुरंत बोले सर इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर दोनों का वैल्यू को रख देंगे और -4 कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, यही बोले। यानी आज का खर्चा बराबर 0, इन्वेस्टमेंट नाम पर 0, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कुछ हो। वो वाला चीज़ तो हम तुमको बताए हुए किए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल के सेपरेट से a माइनस बी का वैल्यू सेपरेट करके निकाल दीजिए, फिर वैल्यू को ले जा करके रख दीजिए और आंसर आपका हो जाएगा। तुम क्या इन्वेस्ट किए? आज के दिन में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ आपका? नहीं हुआ। जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं आने वाला, हासिल होने वाला, समझे। अभी देखो तुम क्या सोचे, तुम ये सोचे कि सर हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, सही ना। चलो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे इसको a प्लस 2b एंड प्लस का 2b माइनस a का होल स्क्वायर। तुम पहले यही काम करोगे। चलो इसको हल करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बाबू b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या आ जाएगा? यही है ना बाबू। तो ये रिजल्ट आएगा a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2 से 2, b से b, a से a प्लस 2 और प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक वैल्यू निकल गया ना। अब इसको हल करेंगे, सॉल्व इसको करो। a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a का होल स्क्वायर। फिर से इसको, अब ये हो जाएगा किसका रूप है? a माइनस b के होल स्क्वायर। a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 a b और प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2b अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट a स्क्वायर 4b स्क्वायर, सही है बाबू। a से a एलिमिनेट करेगा, b से b, 2 से 2, तो माइनस का a। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये कटना चाहिए, 2 काट दिए थे, b से b काट दिया, 2 से 2 और a से a कटेगा, तो फिर 2 तो बच रहा है ना, 2 बच रहा है, माइनस का 2, ये वाला बच जाएगा, है ना। अच्छा, प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर हो गया बात। हम इसको भी हल कर दिया, इसको भी हल कर दिया। अब हम अपने इक्वेशन पे आते हैं। पहले हमको इसका वैल्यू लिखना होगा, ये वाला, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये किसका वैल्यू रखा है बाबू? फिर माइनस, तो माइनस, ब्रैकेट ओपन। अब किसका वैल्यू रखेंगे? इसका वैल्यू क्या आया यहाँ? a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का 4, तो माइनस का 4, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4b² प्लस 2 प्लस 4b² अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ए स्क्वायर अपॉन 4b², ये माइनस और ये माइनस तो प्लस 2, ये माइनस और ये प्लस 4b² अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इसके साथ नहीं होगा, ये जो ब्रैकेट है ये माइनस केवल इसी ब्रैकेट के पर लागू होगा, ये सेपरेट है। सही, बढ़ सकते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला वैल्यू कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है और साइन नेगेटिव पॉजिटिव है। ये वाला वैल्यू इसके साथ एलिमिनेट करेगा। अब 2 और 2 कितने होते हैं 4, और एक -4 आपके पास पहले से है, रिजल्ट क्या बनाएगा 0। ये भी 4 लाइन में ख़त्म हो गया, ये भी 4 लाइन में ख़त्म हो गया। दोनों क्वेश्चन 4-4 लाइन का है ना। हाय रे, सही में अब यो कर रहा, अब यो कर रहा, अब यो कर रहा, क्या बाबू नहीं है यार, तो छोटा है ये, देखो ये तो बहुत लंबा गया है, देखो तो कितना बड़ा गया है ये। कौन वाला? ये ज़्यादा आसान है ना बाबू, ये बड़ा नहीं गया, इसको बड़ा बड़ा लिखे हैं हम, इसलिए यहाँ तक गया है। बेसिकली देखा जाए तो ये 1 2 3 लाइन का क्वेश्चन है, ख़त्म हो गया है 3 लाइन में, नहीं हुआ 3 लाइन में ख़त्म। ये वाला जो काम हम आपको भिन्न का जोड़ दिखलाया, ये तो इसलिए शो करना पड़ा ना हमको, समझाने के लिए, नहीं तो अगर पढ़े लिखे आप होते तो आप ये समझ जाते कि क्या हो रहा है ये चीज़। ठीक है, एक तो ये हो गया। 3 मिनट का टाइम दिया, इसको नोट करना तो नोट कर लो। 3 मिनट का टाइम आपके पास। नहीं पेज यहाँ, पेज। चलो एक क्वेश्चन और देखो। 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर अब प्लस का 48a एंड b। अगर ये क्वेश्चन तुमको अभी हम नहीं बताते तो तुम कैसे बना रहे होते? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वहाँ पर लिखे थे। पहले तुम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते, इसको तुम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते, और फिर जो भी रिजल्ट होता वैल्यू को रख करके हल कर देते। सही है ना। हम लोग इसको अब कैसे करेंगे? सर अभी आप बता चुके हैं ये पूरा का पूरा वैल्यू a कहलाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस, सर अभी आप बता चुके हैं ये पूरा का पूरा वैल्यू b है, तो ये हो गया b स्क्वायर अब प्लस 48ab। सही है, इसका रूप तो यही है ना। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने आप में फॉर्मूला रखता है। ये कौन सा फॉर्मूला रखता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी का, और प्लस में क्या हो जाएगा 48ab। कोई तकलीफ नहीं। इस पूरे के पूरे वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं? a बोल रहे हैं। चलो a का वैल्यू रखो, तो a के जगह पर आ जाएगा 4a प्लस 3b, हो गया a प्लस तो प्लस b का वैल्यू क्या है बाबू? 4a माइनस 3b, ये हो गया a प्लस b। अब अगला वैल्यू क्या लिखना है? a माइनस b, तो a के बिहाफ में हम रखेंगे 4a प्लस 3b माइनस b के जगह पर रखेंगे, सही है, इसका काम ख़त्म हो गया, प्लस 48ab। तकलीफ है बाबू? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तब थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर लिया जाए, यानी ब्रैकेट अंदर में ओपन करेंगे तो ये है बाबू 4a प्लस 3b, ये हो जाएगा 4a माइनस 3b, ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन, 4a प्लस 3b माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर में, अंदर में क्या? ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस, माइनस 4a, माइनस और माइनस प्लस 3b, ब्रैकेट बंद, प्लस ab। क्या दिक्कत लग रहा है? नहीं, क्योंकि अभी हम बना चुके हैं ना, इसलिए अब आसान लगता है। 3b से 3b और 4a से 4a एलिमिनेट कर गया। अब इनके पास देखो 4 और 4 8, a स्क्वायर या a, गुड। और यहाँ पर 3b एंड 3b 6b, अब प्लस बाहर में कौन है? तकलीफ नहीं। 8 छके 48, 8 6 जा 48ab एंड प्लस 48ab। अब दोनों को सम कर दीजिए, 96ab। अगर यहाँ पर माइनस होता तो वैल्यू 0 बन जाता, सही है ना। अब क्योंकि वो प्लस है तो वो 96 दे रहा है। देखिए सर फिर से कितने लाइन में ख़त्म हो गया? देखो ये तो समझाने के लिए आपको किया गया, 1 2 3 4। अब क्योंकि यहाँ पे भिन्न का जोड़ नहीं था इसलिए तो 5 लाइन फिर से हो जाता, 4 लाइन में मैथ आपका समाप्त हो गया। क्या मुश्किल है इसमें बताइए? कुछ भी नहीं है मुश्किल, कुछ भी नहीं है मुश्किल।
फिर भी जिनको नोट करना है वो नोट करते चलेंगे, ठीक है। और जहाँ पर दिक्कत लगेगा वो सवाल हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नंबर 5, ध्यान से देखोगे। अगर इफ़ a प्लस बी इज इक्वल 7, हम बोलते हैं ना धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे, है ना, तब क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। अगर a प्लस बी इज इक्वल 7 और ए बी इज इक्वल 10, तो देन फाइंड a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल व्हाट। क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, देखें वो ब्लैक वाला, इसको जो नोट कर रहे हैं कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड a माइनस बी, और वो भी तब फाइंड कीजिए जब a प्लस बी का वैल्यू आपको गिवन है, दिया गया है। सॉल्यूशन में जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमको लिखना होता है पहले गिवन का मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है कि a प्लस बी इज इक्वल 7 एंड ए बी इज इक्वल 10, ये दोनों वैल्यू हमको वो दे दिए हैं। इसके बाद आपको a माइनस बी निकालना है। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर वो ख़ास करके हमसे ये जो प्रश्न पूछा है वो a और b का या a प्लस बी या a माइनस बी का हमसे अलग अलग फार्मूला पर बिहेव करवाएगा, काम करवाने के लिए देखेगा कि क्या आप फार्मूला को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या फार्मूला आप थोड़ा सा बदल करके भी देख सकते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और है a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा प्लस 2ab दैट इज़ माइनस का 4ab। एक फार्मूला ये भी है मेरे पास। हाउ, कैसे, सवाल है ना, देखो कैसे अगर ये फार्मूला है तो ये फार्मूला वो बुक में, मतलब ये फार्मूला बुक में है नहीं, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला हम लोग खुद से तैयार भी कर सकते हैं। कैसे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फॉर्म। और जैसे माइनस का 4ab लगा हुआ है तो माइनस का 4ab लगा दीजिए। अब ये और ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपस में ये घटेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, जो a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या है, फार्मूला भी है। देख रहे हो कैसे फार्मूला विद इन फार्मूला निकल रहा है, एक फॉर्म के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। इसीलिए फार्मूला का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये आपके सामने ये फार्मूला आया, सवाल ये है कि ये फार्मूला आप क्यों समझा रहे हैं। आप हमको a प्लस बी के रूप में भी समझा सकते हैं फार्मूला, मतलब क्या ये फार्मूला सर इस तरह से भी कोई काम करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो क्या इसका भी ऐसा कोई सेपरेट फार्मूला है जैसे इसका ये वाला आप बना दिए। हाँ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। हाँ है, कैसे है, देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आया तो ये रिजल्ट क्या बनाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4ab, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सही है। तो ये आपस में एलिमिनेट होंगे, रिजल्ट क्या बनाएगा, a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ये इसका फॉर्म देख लो है, देखिए तो आया। तो अब एक बात तो तैयार हो जाइए कि आपको ये दोनों फार्मूला भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आपको तो याद रहता ही है, उसमें एक नया फार्मूला जोड़ लीजिए कि क्या हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, यस कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फॉर्मूला नहीं होगा तो क्वेश्चन से आपको हाथ क्या नहा धोना पड़ेगा, हाथ धोने से काम चलेगा, खत्म है, फिर नहीं होगा, बनेगा ही नहीं आपसे। अब देखिए इसको बनाएंगे, क्योंकि हमको a माइनस बी चाहिए और आपका क्या चीज़ गिवन है, a प्लस बी गिवन है,
एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें चाहिए आपको a माइनस बी और a प्लस बी का इस्तेमाल हो। देखो, चाहिए आपको a माइनस बी और a प्लस बी का इस्तेमाल है, यानी ये वाला फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं क्या? तो हम लिखेंगे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल a प्लस बी का वैल्यू 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ab का वैल्यू कितना है 10, 7 का हो गया 49 9। किसका वैल्यू आया? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। हमको क्या चाहिए? हमको तो केवल a माइनस बी चाहिए ना, तो हम a माइनस बी को, हाँ बिल्कुल बाबू, a माइनस बी को अकेला करेंगे तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आता है 3, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आया 3। यही आंसर है। यहाँ तक हम क्या बाबू था? यहाँ तक हम क्यों पहुँचे? यहाँ तक हम इसलिए पहुँचे क्योंकि ये फॉर्मूला हमको मालूम था। ये फॉर्मूला कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर हमको ये फॉर्मूला मालूम नहीं होता तो हम नहीं पहुँच पाते। समझ में आया बात? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये दिक्कत लग रहा है इधर बाबू? नहीं आया समझ में? तो एक क्वेश्चन और देख लेंगे इस पर ना, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। इसको मिटा सकते हैं इधर वाला? ठीक है। जो लोग एप्लीकेशन से ऐड नहीं है वो नोट करते चलेंगे बाबू, अब बाकी के लोग समझेंगे इधर, अब क्वेश्चन भी करेंगे नोट करने के दौरान कि हमको ये समझ में नहीं आया, हमको वो समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है नंबर 6। अगर यहाँ देखो उसी को उल्टा कर देगा, a माइनस बी इज इक्वल 7 और ab इज इक्वल 18, तो a प्लस बी इज इक्वल व्हाट? देख रहे हो प्रश्न? उसी क्वेश्चन को फिर से बदल दिया। अभी क्या कर दिया देख लो, वहाँ पर वैल्यू कर दिया आपका गिवन। कौन सा डाटा दिया गया है भाई? a माइनस बी इज इक्वल 7 और ab इज इक्वल 18, ये दोनों वैल्यू क्लियर कर दिए हैं वो पहले ही, है ना। अभी आपको क्या निकालना है? a प्लस बी। हमको a प्लस बी का वैसा कोई फॉर्मूला लिखना होगा जहाँ पर इस्तेमाल किसका हो? a माइनस बी का। दिख रहा है? अब इसी फॉर्मूला को हम लेकर के आएंगे अपने पास। तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, a माइनस बी 7 होल स्क्वायर 4 और ab की जगह पर 49 72 121 1 to 1 किसका वैल्यू निकल कर आया? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं प्लस बी अंडर रूट 1 to 1, देन a प्लस बी इज इक्वल, देख लो मुश्किल लग रहा है? नहीं ना। मतलब एक क्वेश्चन अगर वहाँ पर क्लियर हो जाता है ना एक क्वेश्चन, तो उसके बाद बनने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रैक्टिस में आप नहीं रहिएगा तो फिर आप भूल ही जाइए कि आप फिर इसको कभी देख पाएंगे, हल कर पाएंगे, क्योंकि बार बार टीचर आपको बताएगा नहीं ना। आगे फिर क्षेत्रमिति तक पहुंचना है और हम लोग यहीं पे अटके पड़े रहेंगे तो बेवकूफ़ी है फिर। सही? अच्छा, और क्वेश्चन है, कितना हुआ? 6 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ क्लियर करते हैं। इफ़ अगर x प्लस वाई इज इक्वल 7/2 और एक्स वाई इज इक्वल 5/2, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड x माइनस वाई, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ध्यान से देखोगे बाबू, दो सवाल आपसे पूछ लिया। देखो क्या क्या चीज़। सबसे पहले क्या दे दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2, फिर एक्स वाई इज इक्वल टू 5/2, और रिजल्ट क्या पूछा आपसे? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई ज्ञात करना है x प्लस वाई के रूप में करके, है फॉर्मूला। अब तो हमको मालूम हो गया। तो अगर हम x माइनस वाई निकालें, पहला अगर हम हल करें x माइनस वाई निकालना है तो हम उसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। किसके रूप में लिखना है? प्लस के रूप में। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और वहाँ देखो फॉर्मूला कहाँ गया? यहाँ है, वो देखिए, माइनस का 4 a और b,
तो क्या ए बी ही लिखें? यहाँ तो एक्स है ना, तो एक्स एंड वाई। ये फॉर्मूला ही सर क्यों लगा रहे हैं आप, ये सवाल करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमको निकालना है x माइनस वाई, और डाटा जो गिवन है वो x प्लस वाई और एक्स वाई है। तो जो डाटा गिवन होगा, जो आंकड़ा हमको दे दिया गया होगा, हमको उसी आंकड़े पे ना बिहेव करके फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रखेंगे फॉर्मूला, नहीं ना। अच्छा, अब आगे कैसे बनाएंगे? तो भाई x प्लस वाई का वैल्यू 7/2 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर लगा देंगे, अब 4xy के में 5/2, 7 का हो जाएगा 49, 2 का हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। सही है बाबू। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा 9/4। आप इसको घटा के देख लीजिएगा। अब ये भी हमको सिखाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है। इधर क्या रिजल्ट है बाबू? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? और अगर हम x माइनस वाई निकालें तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? सही बोल रहे हैं क्या? और x माइनस वाई 9 को भी सेपरेट कर सकते हैं, 4 को भी सेपरेट कर सकते हैं, क्लास 8 में पढ़ने का ये सही। और 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है और 4 का 2 आता है, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना मिल गया? 3/2 मिल गया। बताइए, ये पूरा का पूरा मैथ तब सॉल्व हुआ जब ये फॉर्मूला एट हैंड था। अगर नहीं होता भूल ही जाओ, फिर भूल ही जाओ। अच्छा, अब आगे बढ़ो। इसका दूसरा सेगमेंट भी तो है इसमें, देखिए। इसका दूसरा सेगमेंट क्या है बाबू? क्वेश्चन का नंबर 2 में वो बोला है वैल्यू निकालिए किसका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही निकालना है ना। तो बाबू हम इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। देखो दोनों तरह से। पहला हम बता रहे तुमको तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। गलत बोल रहे हैं क्या? अब x प्लस वाई का वैल्यू तो क्वेश्चन खुद ही दे दिया है। कितना दिया है? 7/2। और x माइनस वाई आप हल करके निकाले हैं 3/2। 3/2 तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? बन गया। पर 8 एक और सवाल देखो, सिर्फ क्वेश्चन के प्रारूपों को देखते चलोगे ना तो तुमको बहुत कुछ ऐसा चीज़ समझने के लिए मिल रहा है कि चलो ठीक है यार, क्या करना है हमको सिर्फ फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। और दूसरा ज़रूरी चीज़, कौन सा फॉर्मूला कब स्टेबल कर देना है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी तो आपको पता करना पड़ेगा ना। तो वो कब पता चलेगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तब जाके होगा। ऐसा नहीं है टीचर पढ़ा दिया रख दिया जाके गेम में लग गया। और देखते हैं, अगर a माइनस बी इज इक्वल 0.9, ए बी इज इक्वल 0.36, तो सबसे पहले आपको निकालना है a प्लस बी और उसके बाद आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब देखो गिवन कौन कौन सा डेटा है जो आपको गिवन किया गया है। तो गिवन दिया गया है a माइनस बी 0.9 और ए बी 0.36। क्लियर है? और आपसे बोला कि तुम a प्लस बी तब निकालो जब हम तुमको यही दोनों आंकड़ा देंगे, तब दिमाग का बत्ती जला लो। a प्लस बी का वह फॉर्मूला जिसमें a माइनस बी रिजाइड करता है, रहता है, वो कौन सा है? है। सही बोल रहे हैं क्या? a प्लस बी का वह फॉर्मूला जिसमें a माइनस बी रहता है वो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 4ab। तकलीफ? तो अब ये हो गया a माइनस बी 0.9 का होल स्क्वायर प्लस 4ab के जगह पर 0.36। सही? क्लियर? आगे 0.9 को 0.9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0.81। दशमलव का गुना आता है ना? हाँ ठीक। प्लस गुना करेंगे 144। सही है? हाँ सही है। अगर गलत हुआ तो फिर तुम ही लोग से हम पूछेंगे कल, हाँ सर क्यों कर रहे थे अभी। ठीक है? तो अब रिजल्ट आ रहा है हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को सम करेंगे 2.25। सही है? ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं इसको? 225/100
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, इधर बना रहे हैं, ठीक है, इधर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर 225 अपॉन 100। क्या दिक्कत लग रहा है? नहीं ना। अच्छा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं 225 और इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में 100। ये वाला तरीका तो आपको क्लास 8 में सिखाया है, तभी आप यहाँ आए हैं। अच्छा, उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल टू 225 किसका होगा? 15 का, और 100 किसका होगा? 10 का। क्या ये संभव है? अब क्योंकि मेरा प्रश्न किस में था? दशमलव में था, पॉइंट में था। देखो तो रिजल्ट आप रेशियो के रूप में नहीं निकाल सकते, रिजल्ट भी आपको पॉइंट में ही दिखना होगा। तो आप इसको लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1.5। भाई जितना जीरो उतने अंकों के बाद दशमलव, तो एक जीरो तो एक दाईं ओर से गिनिए, एक अंक के बाद आप दशमलव रख दीजिए। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। तो a प्लस बी का तो रिजल्ट मिल गया। अब हमको दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, बताओ बाबू क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तुम बोलोगी a प्लस बी, ए माइनस बी, a प्लस बी, ए माइनस बी। देखो क्या निकल कर आया, कोई फॉर्मूला, कोई आधार नहीं निकल कर आया। a प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी, ए माइनस बी। a प्लस बी का वैल्यू कितना आया? अभी तो आया, और a माइनस बी तो गिवन था आंकड़ा 0.9। मल्टीपल लगाओ अगर हमको मल्टीप्लिकेशन आता है तो, नहीं तो तुम क्रॉस चेक कर लो इसको। 15 नमा कितना होता है? 135, और 2 अंकों के बाद दशमलव बन गया। कहाँ पर ज़रूरी था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था? सही कह रहे हैं क्या? अगर ये नहीं होगा तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ज़रूरी ये था फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में आपको सिखा दिया जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 था ना बाबू, 9वां नंबर क्वेश्चन। अगर a माइनस बी इज इक्वल 4, ठीक है, और a प्लस बी इज इक्वल 6, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालना है किसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और दूसरा वैल्यू निकालना है आपको ए बी का। एक ही फॉर्मूला को बार बार कभी इधर से उधर लेकर जा रहा है, उधर से इधर लेकर, बार बार वो घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर आपको आंकड़ा दे दिया है a माइनस बी का भी, और यहाँ पे आंकड़ा दे दिया है a प्लस बी का भी, दोनों वैल्यू दे दिया है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला का कोई भी उठा लो, लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का, ना वो वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। एक तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपके पास ये भी तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, होगा क्या? देखो तो कौन सा वैल्यू निकालना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो अगर a माइनस बी के जगह पर हम 4 रख दें तो 4 का स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। माइनस 2, ए बी दिया हुआ है क्या? ए बी नहीं दिया हुआ ना, तो ए बी भी तो कहाँ दिया हुआ है? और प्लस बी स्क्वायर भी नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला। तब तो भाई अब यही मेरे पास एक रास्ता बचा है। देखिए a माइनस बी के जगह पर 4, तो 4 का स्क्वायर, a प्लस बी के जगह पर 6, तो 6 का स्क्वायर, माइनस का 4ab, तो 4ab अभी मालूम नहीं है बट अब हो जाएगा मालूम। होगा? हाँ हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? और यहाँ पर 4ab जैसे वैसे ही रहने देंगे। तकलीफ अब ये 4ab माइनस में इसको रहने दो, 36 को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा वैल्यू 16, और 36 इधर आएगा तो माइनस का 36 इज इक्वल टू माइनस का 4ab। कोई तकलीफ है? ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए बाबू? ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है ना? क्योंकि सर देखिए इसमें आपके पास या तो a स्क्वायर होना चाहिए था, b स्क्वायर होना चाहिए था, इसका वैल्यू होना चाहिए था, तभी आप हल कर पाते। आप इसमें फंस गए थे। अभी आप बोले कि इससे हल हो जाएगा, लेकिन आपसे ये हल नहीं हुआ। कहाँ से होता? आंकड़ा दिया हुआ ही नहीं है।
सही है ना। इसीलिए सर फिर आप शिफ्ट कर गए किसमें, ऊपर वाले फॉर्मूला पर। अब फिर जब उस पर आए तो आपको वहां से किसी एक का तो वैल्यू मिलेगा ही। -20 इज इक्वल टू -4ab, माइनस माइनस एलिमिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये 4 जैसे नीचे आएगा, हम बता देते हैं कैसे। -20 अपॉन माइनस का 4 इज इक्वल ए बी होगा बाबू। कितने बार में एलिमिनेट करें, 5 बार में। तो ए बी का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो बाबू, ए बी का वैल्यू मिल गया है ना। अब तुम इस फॉर्मूला पर आसानी से जा सकते हो बनाने के लिए। देखो कैसे। अब चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। तो 4 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर नहीं मालूम माइनस का 2ab का वैल्यू कितना निकल कर आया, 5। तो 5 रखेंगे प्लस में b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कहाँ गया भाई, नहीं मालूम, तो b स्क्वायर रहने देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। a स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का b स्क्वायर, इस वैल्यू को इधर फेंकेंगे तो 16 प्लस 10 इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 26 इज इक्वल a स्क्वायर प्लस। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो तब बना जब सेकंड वाला हल हुआ। देख रहे हो क्या, ऐसा काहे हुआ, इस क्वेश्चन को ऐसा वो क्यों किया। वो जानना चाह रहा था कि क्या आप प्रश्न के इंटरलिंक को समझते हैं, कौन सा वैल्यू किसके साथ जुड़ रहा है, क्या आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इसलिए वो वैल्यू को आगे पीछे कर दिया। पहले वो किसको निकलवाया आपसे, ए बी, मतलब आपको ये निकालना ही होगा, इसके बाद ही आप आगे इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपके अंदर देखना चाह रहा था कि क्या आप रिक्वायरमेंट को समझते हैं, क्या आप आवश्यकता को समझते हैं, आप अपने नीड को समझते हैं, क्या आप किसी प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक क्या है। समझ में आया बात। अब होमवर्क ये रहेगा कि ये जो जितना क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ये टोटल क्वेश्चन एकदम साफ से नोट्स बनाकर आप लाएंगे। समझ में आ गया बात। चाहे रात के 11 बजे तक वीडियो अपलोड हो, कभी भी हो। जो लोग इस इंतज़ार में थे कि वीडियो देखेंगे वो, उनको हम कह रहे हैं, तो रात में चाहे कितने बजे तक भी अपलोड हो, आपको वो क्लियर कर लेना है। समझ में आ गया ना। A to Z क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं टोटल, हमको कल चाहिए। और कल क्लास कितने बजे से है, शाम 4 बजे से। शाम 4 बजे से आपका क्लास होगा कल से।